हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्शन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त के सभी सूत्र के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, वृत्त किस तरह होता है, वृत्त की आकार किस तरह होती है। जो आप लोग ये सर्कल देख रहे हैं, ये वृत्त की आकार है। अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए साइकिल का पहिया हो गया, बाइक का पहिया हो गया, तो सब क्या है, वृत्त है। तो ये क्या है, एक वृत्त है। हम लोग लिख दे रहा हूँ वृत्त। ठीक है। अगर आप लोग एक लंगड़े प्रकार की सहायता से एक वृत्त को बनाते हैं तो बीच में एक बिंदु हो जाती है। इस तरह की बिंदु हो जाती है, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र। इस बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अगर कोई व्यक्ति या साइकिल या कोई भी वस्तु पूरा इस वृत्त का एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो किस तरह हम लोग सूत्र के लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पाई। ठीक है। लिखेंगे आर, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो ये आर है ना, ये त्रिज्या, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए जो पाई है, पाई का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ये क्या होता है, पाई का मान होता है। अब देखिए वृत्त का परिधि किस तरह निकालते हैं। वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी चीज़ इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है, परिधि होता है। देखिए परिधि का, हम वृत्त का परिधि किस तरह निकालेंगे, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है। अब देखिए वृत्त का व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ मतलब पूरा मान 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 के चलिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यह पूरा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये होता है व्यास। ठीक है, व्यास होता है। अब देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आधा है, तो इसको हम लोग आर लिखेंगे, इसको भी आर लिखेंगे। आर लिखेंगे ना दो जगह, इसको भी आर, इसको भी आर, तो ये क्या हो गया, 2 आर हो गया। तो इसीलिए हम वृत्त का हम लोग व्यास लिखते हैं 2 आर। ठीक है, 2 आर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर त्रिज्या आधा है, यहाँ पर आधा त्रिज्या है, दो त्रिज्या मिल गया, एक व्यास का सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं समझाया हूँ, यहाँ पर इस बिंदु से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, ये होता है त्रिज्या होती है। त्रिज्या किस तरह निकालेंगे, देखिए यहाँ पर वृत्त का व्यास है, इस व्यास को हम लोग आधा कर देंगे। किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे व्यास बटे 2। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हम लोग देखिए यहाँ पर, ये आर 2 आर मिल के एक हम लोग व्यास का सूत्र निकाले हैं। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस व्यास को आधा कर देंगे, मतलब कि इस दोनों में से आधा कर देंगे। देखिए यहाँ पर आधा से यहाँ पर आधा है ना, ये आधा, आधा से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा, वृत्त का आधा होता है। इसमें भी वो होगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा आर, मतलब 2 आर, इसमें भी होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसी, यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पूरा हम लोग वृत्त निकाले हैं, पूरा वृत्त, तो इसका हम लोग क्या क्षेत्रफल लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का हो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। तो इस तरह इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो इसे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर+2 आर। ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब कि परिधि। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगी, देखिए अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, व्यास बटे 2 कर देंगे। देखिए यहाँ व्यास बटे 2 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग व्यास का हम लोग को आधा निकालना होगा। आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग कर देते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद है आप लोग, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।